सबसे पहली चीज़, अगर आप वोट देने नहीं जाते हो तो ये वीडियो को मत देखो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वोट देने जाते हो तो क्या आपको पता है आपके एक वोट का कॉस्ट क्या है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आज उसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जुड़ रहे हैं उनको भी अ वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो को समझने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस खाली एक कैलकुलेटर की दरकार पड़ेगी। इसमें खाली डेटा से रिलेटेड बात करूंगा और ज़्यादा कोई बकवास नहीं करूंगा। ऐस कि आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चालू है और उसी के ऊपर कुछ चर्चा करने का मन हो गया। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं कुछ देखा भी नहीं कि जो वोटिंग होता है उसमें इलेक्शन कमीशन का कितना खर्चा होता है। यहाँ तक कि मेरे काफ़ी खोजने के बाद में भी मुझे इलेक्शन कमीशन के साइट में भी कुछ डेटा नहीं मिला। बाकी अगर आप बात करें 2019 के इलेक्शन की, तो एज़ पर इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ फ़ोटो दिया हुआ है, 50,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। तो 50,000 करोड़ अगर उस टाइम के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करें, और उस समय पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट डिवाइड बाई 120 करोड़, तो इट कम समथिंग अराउंड रफली 416 रुपया। तो ये तो एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन जो डेटा नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो 50,000 करोड़ जो फिगर आया, ये ऑल टुगेदर पूरे जो देश में इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर में। बट एज़ कि आपको पता है अभी इलेक्शन बंगाल में चल रहा है, तो एज अ एग्ज़ाम्पल बंगाल का जो इलेक्शन है उसी को मैंने लिया है, और आज उसी में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो एग्जैक्ट खर्चा है वो कितना होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने मेन खर्चा पकड़ा है, ज़्यादा कुछ पकड़ा नहीं है। मेन खर्चे की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड में आता है फ्यूल कॉस्ट, थर्ड में आएगा पोलिंग ऑफिसर की सैलरी, फोर्थ में आएगा ईवीएम कॉस्ट, फिफ्थ में आएगी स्टेशनरी, जो एक्सेसरीज, इंक, हैना तेना और सब जो आइटम लगते हैं। तो फर्स्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक टाइम से चालू हो जाता है व्हीकल सीज़ होना। उसमें बस रहते हैं, कार रहते हैं और कई सारे अलग अलग व्हीकल मिलते हैं। तो जितने भी व्हीकल हैं उनको सीज़ करने पर गवर्नमेंट एक फ़िक्स अमाउंट देती है, दैट गोज़ मैक्सिमम अप टू 1910 रुपीज़ पर डे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 700 व्हीकल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज़ होते हैं। तो उसी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उठा लो कैलकुलेटर। प्लस इसके अंदर ऐड होता है खर्चा ड्राइवर का, जो मिलता है 165 रुपीज़ पर डे पर ड्राइवर, विच कम्स अराउंड, तो मेरा कैलकुलेशन है 700 व्हीकल इंटू 1800 रुपये पकड़ते हैं, छोटा बड़ा मिला करके 1800 रुपया इंटू 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वेस्ट बंगाल में। अरे यार जीरो भी इसी होगी, 37 करोड़ क्या? थोड़ा देखो तो फिगर क्या ज़्यादा हो गया क्या? 37 करोड़। उसके बाद ऐड करेंगे ड्राइवर का कॉस्ट, 3 करोड़ 3,39,57,000। सेकंड आता है डीजल कॉस्ट। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कितने में डीजल को परचेज करती है। तो बट एज ए कंज्यूमर अपने डीजल 80 रुपये ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं। तो 80 रुपये के हिसाब से पर डे मैक्सिमम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी आने और जाने को लेकर के रफली पकड़ लो 30 लीटर से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। आप जोड़ लेना अगर मेरे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो। 80 रुपया इंटू 30 लीटर, ये भी ऑलमोस्ट कॉमन मैन के नज़र से तो 50 करोड़ के आसपास हो गया। 49 करोड़ 39,20,000। फिगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। थर्ड में आता है पोलिंग ऑफिसर या प्रिसीडिंग ऑफिसर की सैलरी। ये बड़ा टिपिकल सा सवाल जवाब है, ध्यान रखो, अगर सुन सको, शक्ति है तो सुन लेना। इसमें मज़े की बात यह है कि आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट चीफ लेबर कमीशन का जो है उसमें आपका दिया हुआ है, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको 407 रुपया, और हाईली स्किल्ड लेबर जो उसको 535 रुपये में मिलता है। और यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर को और प्रिसीडिंग ऑफिसर को
350 और 250 रुपया दिया जाता है। लेबर ग्रेड के पे से भी कम है ये। उसके ऊपर भी अगर आप कैलकुलेट करो तो मिनिमम एक बूथ के अंदर 2 ऑफिसर रहते। अकॉर्डिंग टू दैट ऑल ओवर वेस्ट बंगाल एक डेटा के हिसाब से टोटल 1 लाख बूथ के आसपास हैं। और इनकी ट्रेनिंग चलती है ऑलमोस्ट, पहले 3 दिन ट्रेनिंग रहती है, फिर उसके बाद में मेन जो आपका वोटिंग वाला डे होता है उसके ऊपर में कैलकुलेट होता है। तो 5 दिन ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं, 4 दिन ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं और कॉस्ट कम कर देते हैं। फिर ये 48 करोड़ के आसपास जाकर के फिगर सेट हुआ है। फोर्थ पॉइंट विच इज़ ईवीएम के कॉस्ट। ईवीएम का कॉस्ट ऑन एन एवरेज पकड़े तो 15,000 रुपये के आसपास मैंने देखा था। इसकी लाइफ है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में 3 बार 4 बार इलेक्शन होते हैं, 6 बार होता होगा। ऑन एन एवरेज मैंने एक कॉस्ट पकड़ा है 500 रुपया पर ईवीएम का और 1 लाख बूथ। तो 500 इंटू 1 लाख, ये भी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास जा कर के बैठ रहा है। 5 करोड़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट। स्टेशनरी कॉस्ट में आप ये पकड़ सकते हो कि मेन है इंक, और इंक के साथ में वीवीपैट के अंदर में एक जो स्ट्रिप प्रिंट होकर के गिरती है वो, और रफली एक ईवीएम के अंदर में जो पर्चे लगते हैं उसका रफली अराउंड 10 करोड़ रुपए उसका पकड़ लो, उससे ज़्यादा का कॉस्ट आएगा नहीं। या 5 करोड़ पकड़ लो यार, और कॉस्ट कम कर देते हैं गवर्नमेंट का, 5 करोड़ पकड़ लेते हैं। अब आपको ये करना है कि इसका टोटल करके नीचे मेरे को बताइए क्या निकला। मैं थोड़ा रिकैलकुलेट करके आपको वापस बताता हूँ। ये फिगर मैंने पहले निकाल लिया था, लेकिन वापस आपको एक बार कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहेगा। तो ये डेटा जा कर के सेट हुआ है ऑलमोस्ट 105 करोड़। इसमें कुछ और कॉस्ट ऐड करने थे जो मैंने एकदम नहीं किया है। और पॉपुलेशन अगर आप वेस्ट बंगाल की पकड़ो तो पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की है 10 करोड़ के आसपास। तो उससे कैलकुलेट करने पर क्या निकलता है देख लो। टोटल आपके एक वोट की कॉस्ट आती है 10 रुपये। तो ये 100 करोड़ रुपए बोल लीजिए या 10 रुपये जो आपका एक वोट का कॉस्ट निकला है, ये लीगल खर्चा है। अगर आप डेटा की माने तो इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है अप टू 70 लाख रुपए जो एक नेता यूज़ कर सकता है अपने प्रमोशन और प्रमोटिंग, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। हालांकि सबको पता है कि उससे ज़्यादा ही खर्चा होता है, उस डेटा पे नहीं जाते हैं। प्लस मेरा इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या था, इस वीडियो से मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि आप ये समझ लो कि आपके वोट की कीमत केवल 10 रुपये है, इतना तो मैं डेली खा करके थूक देता हूँ। ये बिल्कुल भी मत समझना। मेरा इंटेंशन केवल इतना ही था कि आप अपने वोटिंग राइट और वोट के पावर को जानो और किसी ऐसे आदमी को जाकर के वोट दो जो आपके एरिया में काम करता हो और आगे डेवलपमेंट में आपके साथ में खड़ा हो, अच्छे से चीज़ों को संभाल सके और चला सके। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा और कुछ नॉलेज भी शेयर अगर करने लायक हो तो इसको शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।